हाय हैकर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कैनोबी रूम। तो ये रूम की लोकेशन है /room/कैनोबी। और आप जब एक बार आओगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और हम इसमें करने वाले हैं वॉक थ्रू ऑन एक्सप्लॉइटिंग अ लिनक्स मशीन, इनोवेटिंग सांबा फॉर शेयर्स, मैनिपुलेट अ वल्नरेबल वर्जन ऑफ प्रो FTPD एंड एस्केलेट योर प्रिविलेजेस विथ पाथ वेरिएबल मैनिपुलेशन। ठीक है, तो हम टास्क 1 चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वही चीज़ दी गई है, दिस रूम विल कवर एक्सेसिंग अ सांबा शेयर, मैनिपुलेटिंग वल्नरेबल वर्जन और वही सब। और लास्ट में हमें रूट एक्सेस लेना है SUID बाइनरी को का फ़ायदा उठा के। तो ठीक है, मेक श्योर यू आर कनेक्टेड टू अवर नेटवर्क एंड डिप्लॉय द मशीन। तो मशीन तो ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुकी है और 20 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, तो कंप्लीट मार्क करते हैं। और मशीन अगर हमें इनके एक्सेस करने हैं तो ओपन VPN का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे sudo ओपन VPN और फिर आपके VPN का नाम। तो चेक करते हैं आगे क्या पूछा गया। तो स्कैन द मशीन विथ nmap, हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन। तो हमें पता है स्कैन कैसे करते हैं मशीन को। तो हम क्या कर देंगे, nmap और मैं दे दूंगा T4 स्पीड दे देंगे। सर्विस वर्जन चाहिए हमें और 10.10.57.18। अगर आप चाहो तो फुल पोर्ट स्कैन भी रन कर सकते हो, बट एज़ यू नो फुल पोर्ट स्कैन बहुत टाइम लेगा, तो मैं नॉर्मल स्कैन रन करता हूँ और फिर हम चेक करते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद में हमें कुछ पोर्ट्स ओपन मिले हैं, जो कि है पोर्ट नंबर 21, 22, 80, 111 RPC बाइंड है, 139 नेट बायोस SSN, 445B नेट बायोस SSN और फिर 2049 TCP और होस्ट है कैनोबी लिनक्स। ठीक है, तो कितने पोर्ट्स ओपन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पोर्ट्स ओपन है टोटल, तो 7 होगा इसका आंसर। और फिर हम चलते हैं टास्क 2 की तरफ। तो एनुमरेटिंग सांबा फॉर शेयर्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस चीज़ को हम कॉपी करते हैं, हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं और हम इस चीज़ को वहाँ पर लेकर चलते हैं। तो CD ट्राई हैक मी, यहाँ पर हम एक mkdir, इस रूम का नाम है कैनोबी और नैनो कैनोबी स्कैन, और इस चीज़ को यहाँ पेस्ट करते हैं ताकि अगर हमें फर्दर कभी कुछ काम लगा तो यहाँ से हम रिफ़र कर सकते हैं उस चीज़ को। और आगे टास्क 2 में है इन्यूमरेटिंग सांबा फॉर शेयर्स। तो सांबा इज स्टैंडर्ड विंडोज़ इंटीरोपरेबिलिटी सूट फॉर प्रोग्राम्स फॉर लिनक्स एंड यूनिक्स। तो it allows end users to access and use files, printers and other commonly shared resources on a company's intranet or internet. It's often referred to as a network file system. ठीक है, तो Samba is based on the common client server protocol of server message block SMB. SMB is developed only for Windows. Without Samba, other computer platforms would be isolated from Windows machine even if they were part of the same network. तो हमने सर्वर मैसेज ब्लॉक को एक्सप्लॉइट किया था एक वीडियो में, जहाँ तक मुझे याद है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो। तो अभी के लिए हम शॉर्ट में ऐसा समझ सकते हैं कि SMB जो है वो सिर्फ विंडोज़ के लिए है, ठीक है, और सांबा जो है वो लिनक्स एंड यूनिक्स के लिए, ऐसा कह सकते हैं हम। तो जब SMB की बात आएगी तो हम विंडोज़ को रिफ़र करेंगे और सांबा की बात आएगी तो हम लिनक्स एंड यूनिक्स को रिफ़र करेंगे। हाँ ठीक है, तो आगे चलते हैं। यूजिंग nmap वी कैन इन्यूमरेट अ मशीन फॉर SMB शेयर्स। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हमें दी गई है, nmap वी कैन इन्यूमरेट अ मशीन फॉर SMB शेयर्स। तो स्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और हमारे पास एक ऑप्शन और है। हमें पता है कि हमारे पास एक टूल है enum फॉर लिनक्स नाम का, जिसके पास ये सारे स्विचेस अवेलेबल हैं, ये सब -u -m -s -p -g -d -u और -p। और अगर हम -a प्रोवाइड कर देंगे तो वो ये सभी काम हमारे लिए कर देगा। तो हम क्या करते हैं कि enum फॉर लिनक्स -a और फिर टारगेट IP। तो यहाँ से हमें बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और हम मोर ओवर इंटरेस्टेड हैं अभी कि हमारे पास कितने शेयर्स हैं। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि शेयर्स ढूंढना स्टार्ट किया गया इसने। तो अभी यूज़र्स ढूंढ रहा है, यूज़र्स के बाद शेयर, देखो यहाँ पर रहे शेयर्स, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। प्रिंट एनोनिमस IPC, तो एनोनिमस एक्सेस है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट
एक्सेस लेने की कोशिश कर सकते हैं इस शेयर पे। तो चेक करते हैं आगे इन्होंने क्या बोला है, ठीक है। तो इस ये कमांड से भी कर सकते हैं और इस कमांड से भी, इनम फॉर लिनक्स से भी कर सकते हैं। मैंने इनम फॉर लिनक्स से किया है, इससे भी करोगे तो वही चीज़ दिखाई देगी आपको कहीं ना कहीं। तो SMB हैज़ 2 पोर्ट्स 445 एंड 139, ठीक है। तो 2 पोर्ट्स हैं। तो 139 जो है, SMB ओरिजिनली रैन ऑन टॉप ऑफ NetBIOS यूजिंग पोर्ट 139। NetBIOS इज एन ओल्डर ट्रांसपोर्ट लेयर दैट अलाउज विंडोज कंप्यूटर्स टू टॉक टू ईच अदर ऑन द सेम नेटवर्क। फिर 445, तो लेटर वर्जन्स जो है SMB के वो 445 यूज़ करने लगे ऑन टॉप ऑफ ए TCP स्टैक। यूजिंग TCP अलाउज SMB टू वर्क ओवर इंटरनेट। तो SMB जहाँ तक मुझे याद है विंडोज़ के लिए, हाँ SMB विंडोज़ के लिए है, और सांबा जो है वो लिनक्स एंड यूनिक्स के लिए। मुझे भी कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा। तो SMB इज़ डेवलप्ड फॉर विंडोज़ एंड सांबा इज़ फॉर यूनिक्स एंड लिनक्स। तो हम आगे बढ़ते हैं, और यूजिंग द nmap कमांड अब हाउ मेनी शेयर्स हैव वी फाउंड। तो हमने 3 शेयर्स ढूंढे हैं, जो कि IPC जो प्रिंट है, IPC है और एनोनिमस है। फिर उसके बाद में ऑन मोस्ट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लिनक्स SMB क्लाइंट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। सही बात है। लेट्स इंस्पेक्ट वन ऑफ द शेयर्स। तो हमारे पास ये एनोनिमस शेयर इंटरेस्टिंग है, तो हम यहाँ पर लॉगिन करके हम इसे एक्सेस करके देख सकते हैं इस शेयर को। SMB क्लाइंट, पहले इस IP एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इस चीज़ को रोकते हैं और यहाँ पर चलते हैं SMB क्लाइंट, और फिर उसके बाद में IP एड्रेस और शेयर का नाम है एनोनिमस। तो मैं स्क्रीन क्लियर करके आप लोगों को ठीक से दिखाता हूँ। तो इस चीज़ को एक्सेस करना है, और जब पासवर्ड मांगेगा तो हम पासवर्ड ब्लैंक छोड़ देंगे और हम अंदर चलते हैं और चेक करते हैं कि हम अंदर है कि नहीं। ठीक है, हम अंदर हैं, और मैं ls अगर टाइप करूँ तो log.txt है, और अगर मैंने get log.txt किया तो यहाँ पे मुझे, अगर मैं क्विट करूँ तो यहाँ पर हमें एक log.txt दिखाई देगा। तो मैं इन दोनों चीज़ों को इसमें मूव कर, मैंने कैनोबी स्कैन को मूव नहीं किया शायद से, mv कैनोबी स्कैन और log.txt को कैनोबी में मूव कर दो। ठीक है, और हम चलते हैं कैनोबी में, तो यहाँ पर हमें ये 2 चीज़ दिखाई देगी, और हम cat log.txt को चेक करते हैं जो हमने उस शेयर से पाया है। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन है। तो जनरेटिंग पब्लिक प्राइवेट RSA की पेयर, ठीक है, की पेयर जनरेट हो रहा है, और वो चीज़ को सेव किया, एंटर फाइल इन विच यू वांट टू सेव द की। तो इस जगह पर सेव की गई है ID_RSA, मतलब कि अगर हमें ये फाइल मिल जाती है तो हम SSH के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। पास फ्रेज, सेम पास फ्रेज अगेन। तो योर आइडेंटिफिकेशन हैज़ बीन सेव्ड इन, तो इस जगह पर सेव्ड है, और ये ID_RSA उसका नाम है। तो अगर हमें ID_RSA मिल गई तो उस चीज़ को हम आइडेंटिटी प्रोवाइड करके एज अ यूज़र कैनोबी लॉगिन कर सकते हैं। फिर नीचे बोला गया है दिस इज़ अ बेसिक pro FTPD कॉन्फ़िगरेशन फाइल, रीनेम इट टू pro-ftpd.conf फॉर एक्चुअल यूज़। ठीक है, और सर्वर नेम है pro FTPD, डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन, सर्वर टाइप स्टैंड अलोन है, डिफ़ॉल्ट सर्वर ऑन, पोर्ट 21 इज़ द स्टैंडर्ड FTP पोर्ट। ठीक है, डोंट यूज़ IPv6 सपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर सेट द यूज़र इन ग्रुप अंडर विच द सर्वर विल रन। तो सर्वर रन करेगा, यूज़र जो है वो कैनोबी है और ग्रुप भी कैनोबी है। ठीक है, ये चीज़ कहीं ना कहीं काम आ सकती है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि यूज़र भी कैनोबी है, ग्रुप भी कैनोबी है। और यार बहुत लंबा है, अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे आके चेक करते हैं। तो वंस यू आर, नहीं हम यहाँ आते, ठीक है। तो हमने ये चीज़ कर ली, उसके बाद में हमने यूजिंग योर मशीन कनेक्ट टू द मशीन्स नेटवर्क शेयर, तो हमने वो भी कर लिया। और वहाँ से वंस यू आर कनेक्टेड लिस्ट द फाइल्स ऑन द शेयर, व्हाट इज़ द फाइल यू कैन सी। तो हमने ये चीज़ भी कर ली, हमें log.txt फाइल दिखाई दी थी जिसको हमने गेट भी किया, हमने रीड भी कर लिया है। तो यू कैन रिकर्सिवली, मतलब ये डाउनलोड करने की बात कर रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने गेट कमांड का यूज़ किया। तो ओपन द फाइल, देयर इज़ अ फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स फाउंड, इन्फॉर्मेशन जनरेटेड फॉर कैनोबी। तो यही चीज़ कह रहा है कि यहाँ पर ये जो ID_RSA है, ये यहाँ पर स्टोर्ड है, home canopy.ssh
एज़ यूजुअल जो हर यूज़र के लिए होता है, जहाँ पर जो पाथ होता है ID_RSA का। और फिर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रो FTPD सर्वर, व्हाट पोर्ट इज़ FTP रनिंग ऑन, तो 21 पे रन कर रहा है, हमने रीड किया था। योर अर्लियर Nmap पोर्ट स्कैन will have shown port 111 running the service RPC bind. This is just a server that connects remote procedural calls RPC program number into universal address. When an RPC service is started, it tells RPC bind the address at which it is listening and the RPC program number it's prepared to serve. In our case, port 111 is access to a network file system. Okay, let's use Nmap to enumerate this. तो 111 पे नेटवर्क फाइल सिस्टम है। पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ जहाँ पे हमारे पास स्कैन है, स्कैन रिजल्ट्स हमने सेव कर रखे हैं, तो कैनोबी स्कैन। तो देखो 111 पे वो कह रहे हैं कि नेटवर्क फाइल सिस्टम है, एक्सेस टू अ नेटवर्क फाइल सिस्टम, लेट्स यूज़ Nmap टू इन्यूमरेट दिस। तो इन्यूमरेट करना, शो माउंट, कौन सा माउंट है वो देखना है, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कमांड शो माउंट -e, और फिर टारगेट IP प्रोवाइड कर देंगे तो हमें माउंट्स पता चल जाएंगे कि कौन कौन सी डायरेक्टरीज वहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ से हम मतलब कनेक्ट होके वहाँ का डेटा रीड कर सकते हैं, या मतलब उस डायरेक्टरी से कनेक्ट होके हम हमारा काम कर सकते हैं। तो चेक करते हैं। तो एक्सपोर्ट लिस्ट फॉर टारगेट, तो /var है और स्टार मीन्स कोई भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें ये भी पता है कि एक माउंट पॉइंट है हमारे पास /var नाम का। तो व्हाट माउंट वी कैन सी, तो /var है, सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो गेन इनिशियल एक्सेस विद प्रो FTPD, तो प्रो FTPD इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स FTP server compatible with Unix and Windows system. It's also been vulnerable in the past software versions, ठीक है। What is the version? Use Netcat to connect to the machine on FTP port. तो अब तक हम जो करते आए, हम लिसन करते थे और सामने वाला आके हमें कनेक्ट करता था। अब हमें मशीन से जाके कनेक्ट होना है, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं बाइंड कनेक्शन, रिवर्स कनेक्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, NC टारगेट IP और फिर पोर्ट प्रोवाइड कर देंगे 21, यहीं पर रन कर रहा है, और अंदर चलते हैं। हाँ, तो प्रो FTPD 1.3.5 सर्वर, तो यहाँ पर भी 1.3.5 सबमिट करते हैं। तो वी कैन यूज़ सर्चप्लॉइट टू फाइंड एक्सप्लॉइट्स फॉर अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वर्जन। सर्चप्लॉइट जो है वो कमांड लाइन सर्च टूल है exploitdb.com के लिए। तो हाउ मेनी एक्सप्लॉइट्स आर देयर फॉर द प्रो FTPD रनिंग, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ठीक है, मैं नया टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पर हम सर्च प्लॉइट प्रो FTPD वर्जन है 1.3.5 और चेक करते हैं कि हमें कितने मिले। तो 1 2 3 4, तो 4 हमें मिले हैं एक्सप्लॉइट्स 4। तो यू शुड हैव फाउंड एन एक्सप्लॉइट फ्रॉम प्रो FTPD mod copy module। हाँ, mod copy module, तीनों mod copy को ही रिफ़र कर रहे हैं। mod copy कमांड एग्जीक्यूशन, mod copy रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन, mod copy रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन 2, ये सेम है शायद से, ठीक है। चेक करते हैं आगे क्या कह रहा है। तो द mod copy मॉड्यूल इम्प्लीमेंट्स साइट कॉपी फ्रॉम CPFR, बोलने का मतलब शायद से, एंड साइट CP2, तो कॉपी 2 हो सकता है ये एब्रीविएशन इसका। तो साइट कॉपी फ्रॉम एंड साइट कॉपी टू कमांड्स विच कैन बी यूज टू कॉपी फाइल्स /directories फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द सर्वर, मतलब सर्वर पे ही हम कॉपी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह फाइल्स को। तो कोई भी अनऑथेंटिकेटेड क्लाइंट जो है वो लेवरेज कर सकता है दिस कमांड्स टू कॉपी फाइल्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द फाइल सिस्टम टू अ चूजन डेस्टिनेशन, ठीक है। वी नो दैट द FTP सर्विस इज रनिंग एज द कैनोबी यूज़र। हाँ, यूज़र भी कैनोबी है, ग्रुप भी कैनोबी है, जैसा कि हमने log.txt में पढ़ा था। फ्रॉम द फाइल ऑन द शेयर एंड एन SSH की इज जनरेटेड फॉर दैट यूज़र, सही बात है। तो एक SSH की जनरेट हुई थी और हमें ये पता चला था कि FTP जो है 21 पे रन कर रहा है और फिर उसके बाद में यूज़र जो है वो कैनोबी है और ग्रुप भी कैनोबी है। तो वी आर नाउ गोइंग टू कॉपी कैनोबीज प्राइवेट की
यूजिंग साइट cpfr एंड साइट cpto कमांड्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम कनेक्ट तो हो चुके हैं, उसके बाद में हम कॉपी फ्रॉम, ये जो log.txt फाइल है ये किसकी है, ये log.txt फाइल इस सर्वर की है। तो उसमें ये चीज़ लिखी गई है कि होम canopy.ssh id_rsa पे हमारी आइडेंटिटी फाइल है। तो अगर उस चीज़ को हम कॉपी करके /var में डाल देंगे तो /var का क्या है, /var हमने कहाँ ढूंढी थी, /var देखो यहाँ पे माउंट पॉइंट है, /var पे वो एक्सेस मतलब अलाउ कर रहा है, हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं और फिर हम डेटा से डील कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर जो फाइल्स हैं, एक बार जैसे मैं अज्यूम करता हूँ कि जो ये जो मशीन, रिमोट मशीन है वो यूके में है, लंदन में, और मैं यहाँ इंडिया में बैठा हुआ, तो माउंट पॉइंट अगर लगा हुआ है तो हम कनेक्ट हो सकते हैं और उस जिस डायरेक्टरी पे परमिशंस दी गई है उस डायरेक्टरी से हम कनेक्ट होके, जैसे माउंट NFS के थ्रू, फिर हम उस डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स हैं उसके साथ डील कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कनेक्ट तो हो चुके हैं, हमें इस टैब को इस टर्मिनल को क्लोज करता हूँ, हम कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, साइट cp कॉपी फ्रॉम वेयर, होम canopy.ssh id_rsa। तो id_rsa मिल गया, ये चीज़, ये इसका पाथ है, मैं एंटर हिट करता हूँ और ये कह रहा है कि रेडी फॉर डेस्टिनेशन नेम, तो मैं कहता हूँ साइट कॉपी टू वेयर, वार जहाँ पे माउंट पॉइंट है, वार में pmp id_rsa। ठीक है, तो कॉपी सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे वी न्यू दैट द वार डायरेक्टरी वॉज अ माउंट, वी कुड सी, तो हमने टास्क 2 में ये चीज़ पता की थी कि जो /var डायरेक्टरी है वो एक माउंट पॉइंट है। तो अब हमने उस चीज़ को, कैनोपी प्राइवेट की को जो है वो /var/tmp डायरेक्टरी में मूव कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे माउंट पॉइंट मेरी मशीन पे क्रिएट करूँ और फिर मैं कनेक्ट हूँ NFS के थ्रू, मतलब माउंट मशीन IP जो भी, मतलब टारगेट मशीन और जो भी डायरेक्टरी है, और फिर मेरा माउंट पॉइंट प्रोवाइड कर दूँ, मैं कनेक्ट हो जाऊँ, तो हम उस करंट जो /var डायरेक्टरी है वहाँ के कंटेंट्स को हम हमारी फाइल पे रीड कर सकते हैं। हम यहाँ पर हम उस डेटा के थ्रू डेटा पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं करके बताता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर समझेगा। हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक माउंट पॉइंट, तो mkdir/mnt/canopy NFS इसी नाम से क्रिएट कर देते हैं। तो अभी ओके, ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट, तो हम क्या करते हैं, मैं चलता हूँ cd mnt में rm canopy NFS रिकर्सिव, परमिशन मांग रहा है sudo, ओके, तो ये शायद यूज़ में होगा इसलिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक दूसरी फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं, cd और cd try hack me, और कैनोपी में चलते हैं और यहाँ पर हम mkdir/mnt और कैनोपी नाम से क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, mnt और माउंट पॉइंट नाम दे देते हैं, कोई कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए, बिकॉज ऑलरेडी कैनोपी NFS वहाँ पर प्रेजेंट है, तो माउंट पॉइंट नाम दे देते हैं इसको, और मैं परमिशन दे देता हूँ। तो माउंट पॉइंट हमारा क्रिएट हो गया और हाँ, माउंट पॉइंट का नाम मैंने माउंट पॉइंट दे दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें वहाँ के हमें माउंट करना है, एक्चुअल में माउंट करना है, तो कमांड क्या है, माउंट, और उसके बाद में मशीन IP है 10.10.57.18, और किस चीज़ को माउंट करना है, कौन सी डायरेक्टरी को टारगेट से उठाना है, तो /var, और कहाँ माउंट करना है हमारे सिस्टम पे, तो /mnt और माउंट पॉइंट। ठीक है, तो इसको भी सूडो परमिशन दे देते हैं, कोई इशू ना उसके लिए, एंटर हिट करते हैं और फिर ये माउंट कर देना चाहिए। ठीक है, इसने माउंट कर दिया, और अगर मैं अब ls-la/mnt और माउंट पॉइंट लिखूं और एंटर हिट करूं, तो देखो
जो टारगेट मशीन पे /var डायरेक्टरी में जो कंटेंट्स हैं ना वो हम यहाँ पर रीड कर पा रहे हैं। तो NFS के थ्रू हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो एक सेपरेट वीडियो NFS पे बना हुआ है, उसका भी लिंक मैं सांबा और NFS दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो दोनों देख लेना तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, ठीक है। तो NFS के थ्रू हम जो /var डायरेक्टरी है उसके /var डायरेक्टरी के कंटेंट्स हम यहाँ पर कनेक्ट करके हमारी मशीन से रीड कर पा रहे हैं। अब आगे हमें करना क्या है कि वी नाउ हैव ए नेटवर्क माउंट ऑन आवर डिप्लॉयड मशीन, वी कैन गो टू /var/tmp एंड गेट द प्राइवेट की। तो हम यहाँ से एक चीज़ कर सकते हैं कि cp कॉपी कर लेंगे हम, cp mnt माउंट पॉइंट, और माउंट पॉइंट में हमने कहाँ पर id_RSA को डाला था /mnt। ये अभी ये जो कंटेंट्स हैं ये /var के कंटेंट्स हैं ना, तो हमने डाला था /var/tmp में डाल रखा था id_RSA को। तो /tmp और id_RSA को हमें इस लोकेशन पे कॉपी करना है। और अब अगर मैं ls करूँ तो यहाँ पर हमें id_RSA दिखाई देनी चाहिए। मैं इसकी परमिशंस चेंज कर देता हूँ। तो chmod 600 id_RSA, एज यू नो कि आइडेंटिटी फाइल प्रोवाइड करने के लिए हमें परमिशंस चेंज करनी होती है। और फिर मैं जो है SSH के थ्रू लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। तो SSH आइडेंटिटी फाइल में प्रोवाइड कर दूंगा id_RSA, और फिर उसके बाद में यूज़र नेम kenobi@IP और एंटर हिट करते हैं। और हम अंदर हैं मशीन के, हमने सक्सेसफुली SSH कर लिया है मशीन के अंदर। और अब मैं जो है कर्ल को हटाता हूँ। ये शायद मैंने मशीन स्टार्ट रखी थी तो ये पुराना वाला ही है। तो cat user.txt आपके उसमें कर्ल नहीं दिखाई देगा, ठीक है। मैंने पहले मशीन सॉल्व की थी तो वो कर्ल वही का दिखा रहा था। आपको फ़िलहाल सिर्फ शेयर और user.txt दिखाई देंगे, तो पैनिक मत होना। शेयर और user.txt दिखाई देंगे सिर्फ आपको। तो यहाँ पर user.txt का फ्लैग चाहिए हमें। व्हाट इज़ कैनोबीज यूज़र फ्लैग /home/kenobi/user.txt, जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो cat user.txt करेंगे तो ये रहा हमारा फ्लैग। तो इस चीज़ को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और अब हमें करना है, अभी हम एक नॉर्मल यूज़र हैं और हमें करना है प्रिविलेज एस्केलेशन। तो प्रिविलेज एस्केलेशन की टेक्निक देखते हैं कि यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट SUID, SGID एंड स्टिकी बिट्स आर। तो SUID बिट क्या होती है कि समझो कि एक कंप्यूटर है, उस पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है। उसका कोई तो एक इंसान है जिसको रूट प्रिविलेजेस हैं, ठीक है। तो जो रूट है उसने एक फ़ाइल क्रिएट की और उस फाइल पर SUID बिट सेट कर दी, ठीक है। अब दुनिया में कोई भी बंदा उस मशीन पर जब लॉगिन करेगा और वो फाइल जिस पर SUID बिट सेट है उस चीज़ को रन करेगा, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो बंदे को क्या क्या परमिशंस हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो रूट ने जो फाइल क्रिएट की उस पर उसने SUID बिट सेट कर दी ना, तो अब हर बार कोई भी इंसान उस फाइल को रन करेगा तो वो रूट प्रिविलेजेस के साथ ही रन होगी। तो SUID बिट का ये मतलब होता है। तो और SGID बिट जो है वो यूज़र एग्जीक्यूट्स द फाइल विद द परमिशन ऑफ ग्रुप ओनर। यहाँ पर फाइल ओनर है, यहाँ पर ग्रुप ओनर है। और स्टिकी बिट नो मीनिंग। फिर हम आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं SUID बिट कैन बी डेंजरस, सम बाइनरीज सच एज पासवर्ड नीड टू बी रन विथ एलिवेटेड प्रिविलेजेस एज इट्स रीसेटिंग योर पासवर्ड ऑन द सिस्टम। हाउएवर अदर कस्टम फाइल्स कुड दैट हैव द SUID बिट कैन लीड टू ऑल सॉर्ट ऑफ इश्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जितने भी टू सर्च सिस्टम फॉर दिस, हमें सबसे पहले ऐसी फाइल्स ढूंढनी है जिन पर SUID बिट सेट है जो कि रूट ने बनाई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कमांड है फाइंड, जड़ से फाइंड करना, स्लैश का बोलने का मतलब वही होता है ना कि जो बेस है जो रूट डायरेक्टरी है एकदम जड़ से फाइंड करना, स्टार्ट करना फाइंड। और फिर उसके बाद में है डैश यूज़र रूट, यूज़र जो होगा वो रूट होगा। परमिशन डैश 4000 SUID बिट के लिए है। और एरर्स को डेव नल में फेंक देंगे हम और चेक करते हैं कि हमें क्या क्या मिला है। तो कुछ रिजल्ट्स मिले हैं हमें, और यहाँ से इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाना कि यूनिक क्या है या
अजीब सी कौन सी चीज़ दिख रही है, ये वक्त के साथ ही पता चलता है। आप जितनी ज़्यादा मशीन सॉल्व करोगे, हर किसी में कुछ ना कोई एक चीज़ ऐसी होगी, या जैसे ये चीज़ या फिर ये चीज़, कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी होगी जो कि बहुत ऑड सी दिखाई देगी। तो आप उस चीज़ के लिए आप अपनी खुद की मशीन का रेफरेंस भी ले सकते हो, ऐसा बेस लाइन यूज़ कर सकते हो उस चीज़ को। तो यहाँ पर हमने पहले भी ऐसे सिनेरियोज देखे हैं जहाँ पर कुछ और चीज़ मतलब होती है, जैसे /user/bin/g पासवर्ड हो सकता है उसमें, या कुछ और हो सकता है। तो इस केस में जो मैंने मशीन सॉल्व की थी, तो जहाँ तक मुझे याद है, इस केस में यूज़र बिन मेन्यू स्टैंड्स आउट टू बी ऑड बिकॉज sudo chsh न्यू ग्रुप umount fuser माउंट का नहीं पता मुझे, माउंट पिंग su पिंग 6, ये सब यूजुअली सिस्टम्स पे देखे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल के चेक करता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या नहीं। व्हाट फाइल्स पर्टिकुलरली लुक्स पर्टिकुलरली आउट ऑफ ऑर्डिनरी, तो यूज़र बिन मेनू, तो यूज़र बिन मेन्यू स्टैंड्स आउट टू बी ऑड। तो ये इस चीज़ का ज़्यादा टेंशन मत लो, बिकॉज ये चीज़ तो वक्त के साथ ही जितनी ज़्यादा मशीन सॉल्व करोगे उससे पता लगेगा कि कौन सी चीज़ ऑड है और कौन सी चीज़ यूजुअली दिखाई देती है हमें कमांड रन करने पे। ठीक है, तो रन द बाइनरी हाउ मैनी ऑप्शंस अपीयर। ओके, तो हमें ये बाइनरी को रन करना है। कॉपी, सबसे पहले तो हम इसकी परमिशंस चेक कर लेते हैं। ls-la, और इस पर suid बिट सेट है। देखो इस फाइल को रूट ने बनाया है और इस पर suid बिट सेट है, ये s दिख रहा है। मतलब कोई भी बंदा इस फाइल को रन करेगा तो वो रूट परमिशन के साथ रन होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ उस यूज़र के पास क्या परमिशंस है। वो एक नॉर्मल यूज़र है वो, या फिर वो अदर्स में आता है, जो यहाँ पर होता है लास्ट में, जो अदर्स में आता है, या रूट को छोड़ के कोई भी हो, कोई भी बंदा, रूट खुद या रूट को छोड़ के कोई और बंदा इस फाइल को रन करेगा, तो नो मैटर व्हाट प्रिविलेजेस ही इज़ हैविंग, हमेशा ये फाइल रूट प्रिविलेजेस के साथ ही रन होगी, बिकॉज इस फाइल को क्रिएट किया है रूट ने और उस पर उसने लगा दिए suid बिट। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं रन करता हूँ और चेक करते हैं कि यहाँ क्या है। तो स्टेटस चेक 1, ये कुछ रिस्पॉन्स मिला है हमें, बर्ब सूट में जैसा रिस्पॉन्स मिलता है वैसा कुछ। वापस रन करते हैं कर्नल वर्जन, और वापस एक बार रन करते, एक मेन्यू एक है ifconfig, ये तो नेटवर्किंग का कमांड है। ठीक है, तो ये कमांड्स रन कर रहा है। और यहाँ पर रन द बाइनरी हाउ मेनी ऑप्शंस अपीयर, तो 3 ऑप्शंस। फिर उसके बाद में स्ट्रिंग इज लाइक अ कमांड ऑन लिनक्स दैट लुक्स फॉर ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग्स और बाइनरी। स्ट्रिंग्स इज ए कमांड ऑन लिनक्स दैट लुक्स फॉर ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग्स ऑन अ बाइनरी। ठीक है, तो दिस शोज अस द बाइनरी इज़ रनिंग अ फुल पाथ। तो हमें शायद स्ट्रिंग्स को इस पर रन करके देखना है, स्ट्रिंग्स, और फिर उसके बाद में यूज़र बिन मेनू। तो हमें कुछ लिस्ट मिली है चीज़ों की, यहाँ पर हमने रन किया स्ट्रिंग्स यूज़र बिन मेनू, और फिर उसके बाद में स्टेटस चेक कर्नल वर्जन ifconfig। तो देखो यहाँ पर स्टेटस चेक के लिए वो ये कमांड यूज़ कर रहा है, कर्ल आई लोकल होस्ट। कर्नल वर्जन के लिए uname-r, और ifconfig के लिए एज यूजुअल ifconfig। लेकिन एक चीज़ यहाँ नोटिस करने वाली है कि पाथ स्पेसिफाइड नहीं है, डायरेक्टली कर्ल लिख दिया गया है। मतलब पाथ में उसे जो भी पहला मिलेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम यहाँ चेक करते हैं कि और क्या है। तो दिस शोज अस द बाइनरी इज रनिंग विदाउट अ फुल पाथ। हाँ, तो जैसे यूज़र बिन कर्ल पूरा पाथ नहीं दिया गया, सिर्फ कर्ल दिया गया, मतलब उसे पाथ में जो पहला कर्ल मिलेगा वो उस चीज़ के थ्रू रन कर देगा। वो ये नहीं चेक करते बैठेगा कि कर्ल कहाँ है कहाँ नहीं है। पाथ में से जो सबसे पहले कर्ल मिलेगा, मतलब ओवरराइट कर सकते हैं हम, अभी आगे देखते हैं कैसे करना है उसे। तो और यूज़र बिन यूनेम, तो एज दिस फाइल रन्स एज द रूट प्रिविलेजेस, हमें पता है कि इस फाइल पे suid बिट सेट है, रूट ने बनाया है, तो रूट प्रिविलेजेस के साथ रन करेगी ये फाइल। जब भी रन करेगी, कोई भी यूज़र रन करेगा तो रूट प्रिविलेजेस के साथ रन करेगी। तो वी कैन मैनिपुलेट आवर पाथ गेन अ रूट शेल। ठीक है, तो हम क्या करने, हम सबसे पहले ना पाथ चेक करते हैं कि क्या है। तो echo $path, तो ये पाथ है, और जो पाथ में जो जो कर्ल होगा, जो हमने कर्ल जो पहले देखा, जो कर्ल-i लोकल होस्ट रन कर रहा है वो शायद से होम कैनोबी बिन में से ले रहा होगा, जहाँ तक मुझे याद है।
कर्ल का बाइनरीज इसी में इसमें ही होना चाहिए, या यूज़र लोकल है, मुझे ठीक से याद, यूज़र लोकल बिन शायद से, ठीक है, जहाँ भी होगा, बट इस पाथ में वो कहीं ना कहीं सर्च करेगा कर्ल को, और उसे यहाँ से सर्च करना स्टार्ट करेगा, और फिर समझो कि उसे यूज़र लोकल बिन में बाइनरी मिल गई, तो यूज़र लोकल बिन से एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। वो अगर आगे कहीं और भी कर्ल है यहाँ कहीं, तो वो नहीं दिखते बैठेगा कि आगे है या नहीं, उसे जो सबसे पहला यहाँ मिल गया वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो हम क्या करेंगे, हम वही चीज़ का फ़ायदा उठाने वाले हैं। वी कॉपीड, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, मैं इस चीज़ को यहाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पाथ है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एको बिन sh, ठीक है, और इस चीज़ को ना हम कर्ल में डाल देंगे। अब हमारे कर्ल में क्या है, बिन sh, मतलब कि एक शेल है। उसके बाद में हम परमिशन सेट कर देंगे, तो chmod 777 और कर्ल, ठीक है। अब हमारा जो है कर्ल जो है वो एग्जीक्यूटेबल हो गया, है ना। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे कि एक्सपोर्ट पाथ इक्वल्स टू स्लैश, ये जो यहाँ पर हम अभी फ़िलहाल किस पाथ में, pwd होम कैनोबी है ना, और हमारा कर्ल भी यहीं पर है, इसी जगह पे। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट पाथ इक्वल्स होम कैनोबी, और फिर उसके बाद में डॉलर पाथ, बाकी का एज इट इज़ रख देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम सबसे पहले होम कैनोबी बिन के पहले हमारा पाथ लगा देंगे यहाँ। तो क्या करेगा ना वो, जब वो पहला कमांड एग्जीक्यूट करेगा, क्या था पहला कमांड, जो कर्ल डैश आई लोकल होस्ट जो कमांड था, वो जब भी रन करेगा तो वो आएगा पाथ में बाइनरी ढूंढने के लिए। तो बाइनरी जब भी ढूंढने आएगा तो सबसे पहले हमारा पाथ होगा होम स्लैश कैनोबी, और स्लैश होम स्लैश कैनोबी पे कर्ल है, लेकिन कर्ल के अंदर क्या है, कर्ल के अंदर हमने एक बैश शेल डाल रखा है, समझ रहे हो। तो स्लैश होम स्लैश कैनोबी में आएगा और कर्ल ढूंढेगा। अब आगे कहीं कर्ल है या नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कर्ल उसे पहले मिल गया, और हम आगे का पाथ एज इट इज़ रख देंगे। तो इस चीज़ को मैं एंटर हिट करता हूँ, और हम वापस से पाथ चेक करते हैं कि पाथ में वो चीज़ ऐड हुई कि नहीं। ये देखो, यहाँ पर है पहले होम कैनोबी बिन, ठीक है, और यहाँ पर है होम कैनोबी। तो सबसे पहले वो आएगा, स्टार्ट यहाँ से करेगा, होम कैनोबी में ढूंढेगा, तो होम कैनोबी में उसे कर्ल मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर क्या, वहाँ पर पाथ तो स्पेसिफाई किया नहीं है, तो कर्ल को यहाँ से एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली कर्ल कमांड में बिन sh डला हुआ है, ठीक है, और वो फाइल रूट परमिशंस के साथ रन होने वाली है, इसीलिए हमें जो शेल मिलने वाला है वो रूट प्रिविलेजेस के साथ मिलेगा। तो हम वही चीज़ को रन करके देखते हैं, स्लैश यूज़र बिन मेन्यू, सॉरी सब कैपिटल में चला गया, यूज़र बिन मेनू, और इस चीज़ को रन करते हैं, और हम चेक करते हैं 1 डाल के कि हमें स्टेटस चेक में हमें क्या मिलता है। तो 1 डालेंगे और हमें शेल मिल गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, सिर्फ एक सिंगल हैश। अगर मैं हु एम आई टाइप करके दिखाऊँ आपको, तो वी आर रूट। तो हमने सक्सेसफुली SUID बाइनरी को जो है, मतलब हमने ट्रिक किया, हमने पाथ की वल्नरेबिलिटी को, मतलब वहाँ पर स्लैश सिर्फ कर्ल स्पेसिफाई किया गया था, वहाँ पर पूरा पाथ नहीं स्पेसिफाई किया गया था, तो हमने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। और यहाँ पर हमने पाथ की वल्नरेबिलिटी को, मतलब पाथ में हमने सबसे पहले हमारा जो कर्ल था उसे रख दिया। तो जब भी वो कर्ल ढूंढने आया तो सबसे पहले उसे हमारा कर्ल दिखाई दिया, ना कि आगे आगे कोई कर्ल था कि नहीं, वो आगे नहीं ढूंढेगा। और हमारे कर्ल में जो है वो बिन sh था, जो कि एक शेल है। और बिकॉज ये जो फाइल रन हो रही है, ये रूट प्रिविलेज, इस पर SUID बिट सेट है और रूट ने इसे बनाया हुआ है, तो हमें एक रूट शेल मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारा जो फ्लैग है, यहाँ पर देखो वही चीज़ लिखी गई है, वी कॉपीड द बिन sh शेल, कॉल्ड इट कर्ल, गेव इट करेक्ट परमिशंस एंड देन पुट इट्स लोकेशन इन आवर पाथ। दिस मीन दैट when the user bin menu binary was run, it's using our path variable to find curl binary, जो मैं कह रहा था, which is actually a version of user sh, as well as this file being run as root, it runs our shell as root, है ना। तो वो कह रहे हैं कि what is the root flag, तो root flag स्लैश रूट में है, तो हम चलते हैं cd root में, और यहाँ पर है root flag, तो cat root.txt, और ये है रूट फ्लैग। तो इस चीज़ को कॉपी करते हैं
और यहाँ पर हम सबमिट करते हैं और फिर हमने सक्सेसफुली कैनोबी रूम को भी कंप्लीट कर लिया। तो आपने देखा कि कैसे हमने कैसे मशीन को एक्सप्लॉइट किया और फिर उसके बाद में हमने प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना वीडियो को, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।